कि वे अपने अनमोल विचार हम साधकों के सामने रखने की सहमत करें। ये आवाज माइक ऑफ कर दो। नहीं, ये तो ऑफ है। वहाँ ऑफ है। कहीं से अर्थिंग हो रहा है। पीछे वाला चेक करने ये लाइट से लिंक लग रहा है। ये लगी है। चेक करो एक कोई लाइट का खाली प्लेट बार। चालू हो गया अर्थिंग नहीं हो रहा। नहीं, ये बंद हो गया। हाँ चालू है। राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज 26 जून जून 22 जो भी तीसरा दिन 10 दिवसीय शिविर दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रही है। अब ऐसा हो चुका है कि न तिथि न वार न तारीख किसी का पता चलता है। तो ये भी कुछ प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा। आज तक आपने काफी हद तक कुछ समझ भी लिया है और प्रयोग भी कर लिया है और कुछ हद तक परिणाम भी पाया है। किसी को दिखता होगा, किसी को नहीं भी दिखता होगा। तो ऐसा किसी का अनुभव है क्या कि जिसको लगे कि 2 दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, कोई भी स्तर पे किसी को कोई ऐसा अनुभव हुआ है क्या? आइए बताइए। वहाँ चले जाइए। ये राम है। हाँ, बाद में आप आइए। गीता जी आपको बताना है, जो आप चेयर मांग रही थी, नीचे बैठना मना कर रही थी, नीचे बैठना रही है। वहाँ आ जाएंगे तो कैमरे में आ जाएंगे। हाँ, ये तो आगे आ जाइए। हेलो, मेरे पैर में ना दर्द था, अभी आज कुछ ठीक लग रहा है। आइए गीता जी, आप क्या कोई दूसरा? इसको दो भैया, इसको दो भैया, ये भैया को दो पहले। भाई आगे आ जाओ। स्टेज पे आ जाओ तो शूटिंग होगा, वीडियो बनेगा, लोगों को फायदा होगा। जी। तो अभी 2-3 दिन से मतलब मैं घर पे भी कर रहा था,
वो डाइट सिस्टम में रह रहा था, लेकिन घर पे इतना रिगरसली नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आके जो पूरा एक डिसिप्लिन भी है, एक तो एनवायरनमेंट भी वैसे है, और मैं थोड़ा चलना फिरना भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जा रहा है, मतलब इतना नहीं कर रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा वॉक जस्ट ये गली में। तो क्या ना लाइक वो जो पूरा एनवायरनमेंट एंड मेनली द स्पिरिचुअल टॉक्स, मतलब आपके जैसे कि कल आप बात किए कि हाँ ये चीज़ें जो है ये लाइक पहले से ही हम लोग का अगर किताबों में होता, क्योंकि किताबों में ही होता है कि कार्निवोरस मतलब सिखा बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम लोग को ऑक्टोपस जितना है खाना है। चाइनीज लोग तो कितना कुछ खाते हैं, उनका तो पूरा जो मिला मतलब वो खाते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग को ऐसे जो डाइट सिस्टम है वो लाइक इस इट्स द नेचर और कुछ नहीं। 2 दिन में क्या प्रॉब्लम थी, कितना फायदा हुआ वो बताओ। मेरा पहले आने से पहले थोड़ा पाइल्स था, फिर थायराइड था, एंड ब्रेन में भी ब्लड क्लॉट है, एंड और भी देखना पड़ेगा, मेरे तो और टेस्ट नहीं किया और भी क्या क्या होगा। तो उसके अलावा लाइक मैं इतना तो देखा हूँ, मेरे तो पाइल्स तो कम गया है, पाइल्स इतना था, पाइल्स पूरा कम गया है अभी मेरा, इसलिए मैं एनिमल लेने में प्रॉब्लम भी हो रही थी, मैं नहीं ले पा रहा था, तो वो भी एक रीज़न है। तो अभी पाइल्स कम गया, अभी मैं थोड़ा करके एनिमल लूँगा, तो लाइक और भी धीरे धीरे बेनिफिट्स होगा, मतलब है ना, मतलब पता ही चल जाएगा कि विद इन द एंड ऑफ द सेशन, मतलब 10 दिन के बाद ही कितना क्या और डेवलपमेंट हुआ है। बस ठीक है। ये रहा इधर आ। सभी साधकों को, गुरु जी को प्रणाम। मैं घर से आने से पहले कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, और इतना कि मैं मतलब कि हिल डुल भी नहीं सकती थी। तो मैं शिविर का तो मैंने पहले से नाम लिखाया हुआ था, बल्कि दर्द इतना ज़्यादा था कि मैंने मना ही कर दिया था आने के लिए। फिर भी मेरी फ्रेंड ने हिम्मत रखी, वो कहती तू चल जैसे भी है, फिर वो हिम्मत रख के मुझे लेके आए, और यहाँ आके मैं पहले तो दिन चेयर पे बैठी थी, तो मैं चेयर पे भी नहीं मतलब ठीक से बैठ पा रही थी, और बेल्ट वगैरह लगा के आई थी। तो पांडे जी ने बोला कि नहीं तुम नीचे ही बैठोगी, नीचे बैठने से दर्द ठीक होता है। तो फिर तब से मैं नीचे ही बैठ रही हूँ, अब आराम से उठ पा रही हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फिजिकल तो आप बता रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी होंगे कि बिना चाय नहीं चलता था, यहाँ चाय मिलती नहीं। हाँ, तो जिसकी चाय छूट गई हो, ऐसे है कोई? हाँ, कितने लोगों की चाय छूट गई? बाकी लोग पी रहे हैं। मतलब तो यही हुआ ना, बाकी लोग पी रहे हैं। बाकी लोग पहले से नहीं पीते। पहले से नहीं पीते और बात है, ज्यादातर लोग पीते हो। नीचे मिल रही है? नहीं, घर पर भी नहीं। अच्छा तो ठीक। उस तरह किसी को नींद लेने की गोलियां लेनी पड़ती थी, करवटें बदलते रहते थे, सारी रात नींद नहीं आती थी। यहाँ गहरी नींद आती है, ऐसे भी कोई है क्या? निर्जला में भी? हाँ, बिना खाए निर्जला भी नींद करते आती हुए है। भी, कैसे भी, मतलब ये चमत्कार है ना। हाँ, तो ये तो क्लू हम आपको देते हैं। परिवार से अलग होना भी किसी के लिए बहुत मुश्किल काम रहता था।
यहाँ आप परिवार से अलग होके आ गए हैं तो कैसा लगता है? हाँ, ये भी तो एक चमत्कार ही होता है जीवन में। तो ये जो हमारी इच्छा है, आसक्ति है, इसमें कुछ परिवर्तन हम अनुभव कर सकते हैं। केवल सर दर्द, केवल जोड़ों का दर्द, केवल फिजिकल रोगों पे हम ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सूक्ष्म हिडन डिजीज जिसको कहते हैं, छुपे रोग, इसमें भी बदलाव यदि हम महसूस करते हैं केवल 2 दिन में, तो ये भी एक चमत्कार कह सकते हैं हम। अच्छा, कितने लोग जो यहाँ आने से पहले दवाइयाँ लेते रहते थे और यहाँ आके दवाइयाँ नहीं ली, ऐसे कोई है क्या? हाँ, देखो, हाँ, तो दवाई छूट जाना, हाँ, चाय छूटना, दवाई छूटना, कोई शराब पीते हैं, शराब छूटना, ये एडिक्शन है सब कुछ। तो ये भी तो चमत्कार कह सकते हैं, और केवल 2 दिन में। तो जब जीवन में इसको अपना लेंगे, लाइफ स्टाइल बना लेंगे, तो हमारा जीवन कैसा बन जाएगा। हाँ, ये हम यहाँ समझ सकते हैं। केवल 2 दिन में ऐसा इतना परिवर्तन आ सकता है जीवन में, तो आगे चलकर, और सब कुछ हमारे हाथ में है। तो 2 दिन में हमने कोशिश की जानने की रोग क्या है। अब पता चला रोग एक परछाई की तरह है, रोगों का अपना अस्तित्व नहीं है, एक रिफ्लेक्शन है, एक रिएक्शन है, एक रिजल्ट है। और यदि अस्तित्व है तो गंदगी का है। गंदगी को यदि हटा देते हैं तो रोग हट जाते हैं, क्योंकि गंदगी है तो रोग है। जैसे हमने देखा था, पदार्थ है तो परछाई है, प्रकाश है तो परछाई है। तो जैसे गंदगी हट जाती है, रोग हट जाते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, देखो हम यहाँ रोगों का नाम नहीं लेते, रोगों के हिसाब से इलाज उपचार नहीं बताते। हर कोई रोग, चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, सभी के लिए कारण एक, निवारण एक। तो अब हमारी समझ में क्या आया? रोग चाहे डायबिटीज हो, कितने लोगों को डायबिटीज है? अच्छा, धीरे धीरे हाथ अद्दर हो रहे हैं। हाँ, एनीवे, तो अब डायबिटीज वालों को पता चला कि डायबिटीज का कारण क्या है। डायबिटीज वाले बता सकते हैं कि डायबिटीज होने का सही कारण क्या है? नहीं बता सकते? नहीं। बीपी कितने लोगों को है? ब्लड प्रेशर की समस्या, रक्तचाप, ये 2 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब आपकी समझ में आया कि बीपी क्यों हुआ, बीपी का कारण क्या है? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, सर दर्द कितने लोगों को है? माइग्रेन, सर दर्द, कोई भी प्रकार का सर दर्द किसी को नहीं है, अच्छी बात है, एक को है। अच्छा, तो आपके समझ में आया सर दर्द का कारण? नहीं आया।
बताइए क्या कारण था? सर मेरे को सर्वाइकल का जब मैं घर से आई थी तब मेरे को बहुत ज़्यादा पेन था। मैं साथ में गोली भी लेके आई थी, लेकिन मैंने कोई गोली नहीं खाई, मुझे आराम आ गया। लेकिन पेन इसमें टांग में भी पेन था, उसमें भी आराम। सवाल है हमारा, आपके रोग का कारण क्या है, आपकी समझ में आया? ये हमारा सवाल है। वो तो आगे गंदगी नहीं, लेकिन ये डायबिटीज वालों को समझ में नहीं आया, बीपी वालों को समझ में नहीं आया। हाँ, जोड़ों को दर्द कितने लोगों को है? जोड़ों का दर्द, ओके। तो अब आपकी समझ में आया आपके जोड़ों का दर्द का कारण क्या है? गंदगी टॉक्सिन्स। अच्छा, इसके अलावा हाँ, रोग तो अनेक है, जितने इंसान इनसे ज्यादा रोग है। तो ये सारे रोगों का कारण जो हमने 2 दिन तक चर्चा की वो क्या है? हाँ, बहुत कम लोगों को समझ में आया, ऐसा लगता है। गंदगी गंदगी तो बता रहे हैं, लेकिन जिसको जो रोग है उसको वो समझ में आना चाहिए, नहीं आया। हाँ, तो फिर ठीक कैसे करोगे जब समझ में ही नहीं आता है? बार बार हम इसलिए दोहराते हैं, रिपीट करते रहते हैं, और फिर भी समझ में नहीं आता, तो कैसे समझाए? हाँ, तो हमें कहना पड़ेगा, कैसे समझाऊं बड़े ना समझ हो, कैसे समझाऊं। हाँ, इतनी बार बार एक ही बार, और फिर भी अपने रोगों का कारण समझ में नहीं आता। हाँ जी, शीशे ही खोलते उसमें ताकि ना होगा जाड़ी जाड़ी खोल। गुरुदेव और दोनों माता जी के चरण में मेरा प्रणाम। हाँ, गुरुदेव ने जो प्रश्न किया वो मेरे बुद्धि अनुसार मैं जवाब देती हूँ। मुझे वो बोलते हैं ना, जो लीली हरी नस, उसके लिए मेरी चाय का कारण होता है। और गुरुदेव आप पूछो ने तो कोई मुझे पूछे ना कि सबसे खाना पीना क्या सबसे प्यारा है, तो मैं बोलती कि मुझे चाय पसंद है। तो हम लोग बॉम्बे से निकले, रास्ते में एकादशी थी, तो मेहता साहब ने आग्रह किया कि नहीं रास्ते में नहीं भूखा रहना है, तो मैं तो कम से कम चाय और वेफर्स खा ली और आम ली थी, तो वो भी कच्ची थी तो नहीं खाई। तो मैं ऐसा मन से अनुभव करती हूँ या मुझे महसूस होता है। कोई फिर मैं आगे आई तो चंडीगढ़ में इतना बारिश थी, ठंड लग रही थी, फिर चाय पी, और वो चाय वाले ने बोला मैडम पियो पियो बहुत बढ़िया चाय है। तो चाय वो मेरी बहुत कमजोरी थी। और फिर आगे सुंदरनगर उतरे सुबह में 4 बजे, और ठंड बाप इतनी बारिश, फिर हमें ठहरने का थोड़ा 2-3 घंटे का मिल गया प्रभु कृपा से, आनंदिमा और आप सबकी आशीष से। तो हम लोग थोड़ी देर रहे, फिर चाय बनाने वाला ने शुरू किया, हम लोग फ्रेश ऑटो ढूंढ रहे थे, तो बोला थोड़ी चाय पी ले आधा कप। मैं तो वहाँ तो गुरुदेव नहीं पीने देने वाले हैं, तो कोई बात नहीं आज के दिन पी ले। फिर तब से इधर आई, चाय मुझे याद नहीं आती, याद तो नहीं आती, पर अंदर से ऐसा होता किसी को
कोई चीज को थ्रो नहीं करना चाहिए, भगवान की दी हुई चीजें हैं, लेकिन मन से ऐसा मेरा मन को अद्भुत संकल्प हो गया है कि चाहे नहीं ऐसा हो जाता है। तो वो कोई भगवान की कृपा और वो मुझे एक सिरामिक लगता है कोई ऐसा। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे जो वेरिकोस का प्रश्न है, वेरिकोस का लगता है शुरुआत, तो चाय में बहुत पीती थी, व्रत बहुत करती थी, बहुत करूँ पूरे हफ्ते में मेरा एकादशी ने दूज ने मंगलवार ने आते ही रहते, पर मैं अकेली चाय पीती थी। तो मुझे शायद लगता है चाय का रीजन हो, मैं अनुमान करती हूँ, आपको निवेदन करती हूँ, आप मेरी शंका का समाधान करोगे, यही भावना के साथ बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, शुक्रिया। तो फिर से हम बता दें कि मानव जगत में यानी सारी दुनिया में जो भी कोई रोग है, शारीरिक रोग की पहले आज बात करते हैं, काया के रोग में कायिक रोग की बात करते हैं। हम कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। ये देह के रोग की बात करते हैं। रोग चाहे कोई भी हो, सर दर्द हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, वेरिकोज वेन हो, हाँ मोटापा हो, कोई भी रोग ले लो, कितने नाम लेंगे हम, कोई भी रोग हो और कितने भी रोग हो, सभी रोगों का कारण केवल और केवल एक है, और वो है गंदगी। क्यों नहीं बोलते हैं, मतलब आप समझे नहीं। डालना बंद, निकालना शुरू। सर ऐसे हम गंदहार खाते हैं, पकाओ भोजन खाते हैं, रसहीन भोजन खाते हैं, इसलिए होता है हमारे ये सारी समस्याएं रहती हैं कि हम नेचर से हट के खाते हैं, जो नेचर हमें देती है वो नहीं खाते, उसको उल्टा के थोड़ा सा बदल के खाते हैं, इसलिए वो प्रॉब्लम रहती है हमें। वो बात की बात है, हमको ढूंढना चाहते हैं रोग का कारण क्या है। चाहे कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी, टीबी हो, कैंसर हो, कोरोना हो, कोई भी रोग ले लो, इसका कारण क्या है? गंदगी। बस इतना समझ में आना चाहिए। अब गंदगी के लिए हम आगे चल सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि गंदगी क्यों हुई। गलत भोजन करने से। गलत आहार, तो गलत आहार कौन सा? पका हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ। गलत आहार में एक है आग पे चढ़ाया हुआ, दूसरा है दूध से बनी चीजें, तीसरा है मांसाहार, चौथा है अनाज और दालें, जो प्रमुख हम खा रहे हैं दुनिया में हर कोई इंसान। तो ये दूध से बनी चीज है, इसमें चाय भी आ जाती है, कॉफी भी आ जाती है, पनीर भी आ जाती है, मावा मिठाइयाँ भी आ जाते हैं। तो ये गलत आहार खाने से शरीर में गंदगी बनती है। क्यों गंदगी बनती है? क्योंकि इसके लिए हमारा शरीर भगवान ने डिजाइन नहीं किया है। इंसान का शरीर कोई खास भोजन के लिए डिजाइन किया गया है, और वो भोजन क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रीमद् भगवत गीता जी ने जो बताया है। कंद, मूल, फूल, फल, पत्ती और पानी, जो श्री रामचरितमानस में बताया गया है, ऐसे हर कोई ग्रंथों में बताया गया है। ऐसा भोजन जो खाने से हमारा शरीर इसको
आसानी से डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। जब आसानी से डाइजेस्ट होता है तो ऐसा कूड़ा कचरा बचता है कि जो आसानी से इसको निकाल भी सकता है। हाँ, एग्जॉस्ट सिस्टम है ना, हमारी कार में भी है, स्कूटर, स्कूटी, बाइक सभी में एग्जॉस्ट सिस्टम है। तो हमारी एग्जॉस्ट सिस्टम शरीर की भी भगवान ने बनाई है। बड़ी आंत के द्वारा निकालना, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से निकालना, पसीने से निकालना, ये सारी एग्जॉस्ट सिस्टम है। तो जब सही भोजन खाएंगे, जिसको हम कह सकते हैं डिजाइन्ड फूड, तब शरीर जिसके लिए बना है, डिजाइन हुआ है, कंस्ट्रक्ट हुआ है, अच्छी तरह से काम कर सकेगा। जब अनडिजाइन्ड फूड डालेंगे तो इसके लिए वहां कोई पचाने की जोगवाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है, ऐसे कोई केमिकल नहीं है जो इसको पचा सके। जब नहीं पचता है, अपच रहता है, तो वो सड़ता है और सड़ान लगने से इसमें से वात, पित्त, कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं। और ये जो हमारा शरीर का रूटीन कार्य है, इसमें बाधाएं डालता है। और ये बाधाएं डालना, इसको हम रोग कहते हैं। रोग और कुछ नहीं है, गलत आहार खाने की वजह से शरीर इसको पचा नहीं पाता। नहीं पचने के कारण इसमें से वात, पित्त, कफ होते हैं, और भी कुछ होता होगा, हम इतना जानते हैं, कीड़े पड़ते हैं। और जो हमारी सिस्टम है शरीर की, इसको अच्छी तरह से चलने नहीं देती, दबाव डालती है, तनाव डालती है, कुछ भी कुछ करती है। तो बॉडी अपना परफॉर्मेंस सही ढंग से नहीं कर सकता। तो इसको हम डिजीज कहते हैं, रोग कहते हैं। डिजीज का मीनिंग भी आप देखो, डिस प्लस इज, इजीली जो काम नहीं कर सकते, डिस इज, तो इसको डिजीज कहा गया है। आसानी से काम नहीं कर सके, जो जितना जिस तरीके से करना चाहिए वो नहीं कर सके, तो ये बात भी कब से होता है, कीड़े पड़ने से होता है। और ये सब कुछ वात, पित्त, कफ, कीड़े, ये भोजन अपच रहने से होता है। और भोजन अपच रहता है कि जब जो भोजन हम खाते हैं, इसको पचाने की व्यवस्था हमारे शरीर में नहीं है। तो ये हमारे लिए अनडिजाइंड फूड है, गलत आहार है। वो ही हमारा गलत आहार औरों के लिए सही आहार भी हो सकता है। जैसे कि मांस, मच्छी, अंडे, ये मांस जो मांसाहारी प्राणियों के लिए सही आहार है, लेकिन इंसान के शरीर के लिए वो गलत आहार है। उसी तरह से अनाज व दालें पक्षियों के लिए सही आहार है, इंसान के लिए वो गलत है। क्योंकि पक्षियों के शरीर में भगवान ने ऐसी केमिकल फैक्ट्री लगाई, ऐसे केमिकल जनरेट करते हैं कि ऐसे हार्ड टू ब्रेक, ऐसे कठिन पदार्थ जो है, अनाज के दाने
दालों के दाने, ग्रेन्स में पल्सेस के दाने, वो उनके शरीर में टूट जाता है, पच जाता है और बचा हुआ निकल भी जाता है। तो उनके लिए वो डिजाइन फूड है, सही फूड है, सही भोजन है। लेकिन वही भोजन और सभी प्राणियों के लिए गलत है। तो इंसान के लिए जो सही भोजन, वो भोजन है जो इंसान का शरीर पचा सके, डाइजेस्ट कर सके, और जो बच जाता है, जब कहीं प्रोसेस होती है तो बचेगा भी कूड़ा कचरा, तो इसको निकालने की भी व्यवस्था है, डिजाइन है, तो ये आसानी से निकाल भी सके और शरीर अपना कार्य सही ढंग से कर सके। तो इसको हम सही भोजन कह सकते हैं, डिजाइन फूड कह सकते हैं। और सभी प्राणियों को पता है, सभी जीवों को पता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म ले लो, बड़े से बड़े ले लो, लेकिन केवल हमें पता नहीं है, इंसान को पता नहीं है। इसलिए इंसान सब कुछ खाता है, सभी का भोजन खाता है, और उसको भी आग पे चढ़ाकर नष्ट भ्रष्ट करके खाता है। तो ये सब उसका शरीर पचा नहीं सकता। ये सारे भोजन इंसान के शरीर के लिए गलत आहार है और ये रोगों का कारण बनता है। तो जिसको डायबिटीज हो गया, इसके लिए कोई मीठा पदार्थ खाना वो डायबिटीज का कारण नहीं। जिसको बीपी हो गया, नमक खाना वो उसके लिए कोई कारण नहीं है। पथरी हो गई, स्टोन हो गई, किडनी स्टोन, ब्लैडर स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन, कहीं भी, तो इसके लिए जो बताया जाता है, टमाटर, हरी पत्तियां, खीरा, ये सही कारण नहीं है। सही कारण है गलत आहार। देखो, जिसको भी डायबिटीज हो गया, उन्होंने केवल मीठे पदार्थ खाए ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या खाया है? दाल चावल रोटी पूरी पराठे, ये सब कुछ, खिचड़ी कढ़ी जो भी खाया जाता है। बीपी वालों ने भी वही खाया, पथरी वालों ने भी वही खाया, कैंसर वालों ने भी वही खाया, टीबी वालों ने भी वही खाया। यानी कि जो हमारे शरीर के लिए नहीं बना, ऐसा भोजन हमने खा लिया जो हमारा शरीर पचा नहीं पाया, रुक गया, चिपक गया, स्वाद पित्त कफ हुए, कीड़े पड़े और ये नाना प्रकार के रोग हुए। तो लगता है कि ऐसा क्यों? एक सवाल ये भी उठता है कि एक परिवार में एक सा ही भोजन खाया जाता है, तो किसी को डायबिटीज होता है, किसी को बीपी, किसी को टीबी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ भी नहीं। तो ऐसा क्यों? एक सवाल ये भी उठना स्वाभाविक है। एक ही सा भोजन खाया जाता है, तो हर किसी को एक सा ही रोग होना चाहिए, ये सवाल उठना स्वाभाविक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही पेट्रोल एक गाड़ी में, हर कोई गाड़ियों में डाला जाता है। पेट्रोल एक ही है, एक ही जगह से लिया है, एक ही पेट्रोल पंप से। लेकिन कोई गाड़ी में, हाँ मान लो हमारे पास 10-12 गाड़ी है, जैसे हमारे फैमिली में 10 मेंबर है, हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियों में एक ही जगह से एक ही पेट्रोल हम डलवाते हैं। फिर भी जब प्रॉब्लम आते हैं तो हर कोई गाड़ी में एक सा प्रॉब्लम नहीं आता है।
किसी में ए प्रॉब्लम आता है, किसी में ए आता है, किसी में ए आता है, किसी में ए आता है। हाँ, हर कोई गाड़ी में एक सा प्रॉब्लम नहीं आता। किसी का इंजन गर्म होने लगता है, किसी के एग्जॉस्ट सिस्टम भर जाता है, किसी में मिसफायरिंग होता है, किसी में टॉर्क डेवलप नहीं होता, पहाड़ी नहीं चढ़ सकता, और गाड़ी चढ़ जाती है, एक नहीं चढ़ती। तो एक ही पेट्रोल, एक ही कंपनी की गाड़ी, एक ही मॉडल, और फिर भी समस्या अलग 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 आएगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जब कंबस्चन होता है, अंदर प्रोसेस होता है, तो इसमें से जो धुआं निकलता है, इसका जो कूड़ा कचरा है, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहें, कार्बन मोनोऑक्साइड कहें, कार्बन पार्टिकल कहें, जिस तरह से इसको हम समझे, एक सा ही कचरा पैदा होता है, कार्बन पार्टिकल। लेकिन वो पार्टिकल कहाँ फंसता है, इस पे वो निर्भर करता है। वो फंस गया कहीं, वो वाल में टैपेट कहते हैं, टैपेट सेटिंग करवाते हैं, तो वहां वो रुक जाएगा, एक वाल जाम हो जाएगा, बाकी के वाल काम करेंगे, तो इसकी प्रॉब्लम आएगी। वो ही डस्ट पार्टिकल और कहीं रुक गया, साइलेंसर में रुक गया, रुकते रुकते जाम हो गया, तो मिसफायरिंग, बैकफायरिंग, ये सब कुछ हो सकता है। तो नाना प्रकार के परेशानियां, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी की गाड़ी, एक ही पेट्रोल, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट परेशानियां आती है। बस वही बात है यहाँ भी, एक सा ही भोजन हर कोई खाते हैं, एक सी गंदगी बनती है, लेकिन वो कहाँ रुकती है, इस पर वो निर्भर करता है। गैस बनकर किसी को रिलीज हो जाता है, किसी को रिलीज नहीं होता है, ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है तो यहाँ दबाव डालता है, तो सर दर्द होता है। वही गैस कहीं जोड़ों में रुक गया, जोड़ों का दर्द महसूस करते हैं। वही गैस कहीं पेट में रुक गया, तो वहां ये महसूस करेंगे। तो उसी तरह म्यूकस, कफ कहाँ रुकता है, इस हिसाब से हम परेशानी महसूस करेंगे। एक को कहीं एक जगह रुकता है, दूसरे को कहीं दूसरी जगह रुकता है, तीसरे को कहीं तीसरी जगह रुकता है। तो इस हिसाब से ये परेशानियां हर कोई महसूस करते हैं। तो भोजन एक ही है, इसका कूड़ा कचरा एक से ही बनता है, लेकिन वो कहाँ रुकता है, इस हिसाब से ये परेशानी, जिसको हम रोग कहते हैं। तो ये समझने के लिए है समाधान है। बाकी रोग चाहे कोई भी हो, कितने भी हो, हर कोई रोगों का कारण केवल और केवल एक है, ये है गंदगी, इम्प्यूरिटी, टॉक्सिन, कूड़ा कचरा, जो भी नाम दे हम, बात भी कब से भी पहचाने, जो भी नाम दे। और ये कूड़े कचरे का कारण, गंदगी का कारण, वो है अनडिजाइंड फूड, जिसको हम गलत आहार भी कह सकते हैं, जो हमारे लिए नहीं बना, जिसके लिए हमारा शरीर नहीं बना। तो ऐसा भोजन जब हम खाएंगे, तो कूड़ा कचरा बनना स्वाभाविक है।
सही भोजन खाएंगे तो भी कूड़ा कचरा तो बनेगा ही, लेकिन कम मात्रा में बनेगा। ऐसा बनेगा जिसके लिए हमारा शरीर डिजाइन किया गया है, इसको वो निकाल पाएगा। लेकिन जब गलत आहार लेते हैं, अनडिजाइन फूड खाते हैं, तो कूड़ा कचरा ज्यादा बनता है जिसको हमारा शरीर निकाल नहीं सकता। ऐसा बनता है जो चिपक जाता है, तो इसको हटाने का भी हमारे शरीर के बस में नहीं है। तो इस हिसाब से, और वो कहाँ रुकता है, इस हिसाब से हर किसी को बिलक बिलक ये परेशानियां होती है, और इसको हम बिलक बिलक नाम देते हैं रोगों। तो अब केवल इतना समझ में आ जाए कि रोग चाहे कोई भी हो, किसी को भी हो, कितने भी हो, कारण केवल एक है, टॉक्सिन, गलत गंदगी, और निवारण है टॉक्सिन को हटाना, गंदगी को हटाना। अब वो कैसे हटाए, तब हम ये 3 बातें की बात करेंगे। हमें 3 बातें रखनी है याद। लेकिन अब फिर से हम रिपीट करते हैं। जिसने हाथ उठाए थे डायबिटीज के बारे में, अब फिर से वो अपना हाथ उठाएंगे। किसको डायबिटीज है? अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया आपके डायबिटीज का कारण क्या है। आपकी समझ में अब आया डायबिटीज का कारण क्या है। आपने हाथ अंदर किया ना, आपको समझ में आया डायबिटीज का कारण क्या है। आपकी समझ में आ गया? आपकी समझ में आ गया? पीछे हाथ जो उठा था, डायबिटीज का कारण समझ में आ गया? क्या डायबिटीज चला गया? हाँ, कोई बात नहीं। बीपी के लिए, हाँ, मेरा खत्म हो गया। खत्म हो गया। आइए आइए, आपके लिए तालियां। यहाँ आने के बाद गोली की जरूरत नहीं पड़ी। गोली लीजिए में 19 फरवरी से शिवरात्रि से लगातार। आपका नाम और पता बताइए। कृष्ण कुमार शास्त्री। ऐसे रखो, मेरा नाम कृष्ण कुमार शास्त्री और मेरा कैथल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, और मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, संस्कृत टीचर। 19 फरवरी 2023 को मैंने एनडीएस को स्वीकार किया था और पूर्ण रूप से 3 महीने में रसाहार पर रहा। मेरी शुगर पहले 436 थी 19 फरवरी से पहले, और अब लगातार 105-100 इतनी रहती है। और हर रोज 1 गिलास गन्ने के रस का जूस पीता हूँ लगातार। केवल यहाँ आया हूँ तब से मेरा बंद है, क्योंकि यहाँ मिल ही नहीं रहा है। धन्यवाद। बीपी ठीक है मेरा। हार्ट की जो प्लस है वो 115 रहती थी, लेकिन वो भी अब 95-96 इतनी रहती है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अब बीपी के लिए जिन्होंने हाथ अद्दर किए थे, उठाए जरा पूरा। हाँ, इतना इतना क्यों डरते हो? पूरा उठाए। बीपी कितने लोगों को है? अब आपको कारण समझ में आ गया। बीपी का, आपके रोग का बीपी का कारण क्या है? क्या है? अरे जरा हर कोई सुने जरा। हाँ, बोलो, निर्जला है क्या? बोलिए। अरे आपको पूछते हैं। हाँ, बोलिए, ऊंची आवाज से बोलिए जरा। आपने आप खड़ा किया, आप बताओ, खड़े होके बताओ।
मैं राउरकेला वासी हूँ, सत्य भाई के साथ आई हूँ और मेरा 30 साल से मैं नॉनवेज छोड़ी हुई हूँ। साधना में हूँ, साधना करती हूँ और बहुत पहले से नॉनवेज नहीं खाती थी। मैं चाहती थी मैं अनुभव बताऊँ, तो एकदम सादा भोजन था, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, कोई मसाला नहीं, ऐसे ही मेरा हो गया कम से कम 30 साल तक। और उसके बाद अभी 1 साल से हुआ तो बहुत जो सर्दी पकड़ा, तो मुझे लगा कि क्या हो गया, ये डर के लिए ना पता नहीं क्या, तो बहुत अनईजी लगा। तो डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर बोला कि आपको बीपी है। तो 1 साल तक तो मेडिसिन में रही। अभी मेरे भैया ने बोले जनवरी से कि सत्य भाई के यहाँ से सेमिनार हो रहा है महीना में एक बार, और चलो देखने के लिए। और मैं वहाँ पहुँची और तभी से 3 महीना हो गया एनिमा और फास्टिंग इसमें रहती थी एक बार, लेकिन खाना थोड़ा सा खाती थी। और 1 महीना हो गया बिल्कुल कुछ नहीं लेती हूँ, खाली जैसे नॉन गवर्नमेंट फूड में रहती हूँ। तो बीच बीच में यहाँ आने से पहले ही मैं छोड़ के देखती थी कि 5 दिन छोड़ दी दवाई, 6 दिन छोड़ दी, तो फिर थोड़ा अनईजी लगा तो फिर एक लेती थी, क्योंकि वही गवर्नमेंट में ही थी। तो सब बोलते थे, डॉक्टर भी नहीं जान पाए कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर डिजीज, आप तो नॉर्मल नहीं लेते हो। और मन में जब बोलते हैं आपके मन में बहुत मैंने टेंशन रहने से होता है, तो भी मैं देखती थी कि नहीं मैं साधना में हूँ और टेंशन तो कुछ नहीं रहता था, जहाँ तक मुझे पता था कि हमारा टेंशन नहीं है। तो रीजन क्या है किसी को पता नहीं चलता था। तो यहाँ आने के बाद मेरे प्रयोग चल रहा है अभी तक कि 5 दिन पहले छोड़ी, फिर 6 दिन छोड़ी, फिर जब होता तो भैया बोलते थे एक तो ले क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है शिविर में, और तो मैं एक लेके आई हूँ। तो जब से आई हूँ अभी तक तो नहीं ली हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि एक ऑनिजीनेस लगता है जैसे पहले लगता था। फिर से यहाँ सब एक बहुत सुंदर वातावरण है और सब साधना में है, तो मैं कोशिश करती हूँ, मेरे भाई बहन भी सब है जो निर्जला में है, तो एक प्रेरणा मिलता है। तो मैं 2 दिन से रसायन पर हूँ और अभी तक मुझे लग रहा है कि हमारा वाणी जी थोड़ा सा सर ऐसा लगता है। तो मैं तो कोशिश करूँगी जब तक जाऊँ, अभी ज़िंदगी भर इसको करूँ, और जब पूरा छूट जाएगा तो मैं सत्य भाई को बोलूँगी कि मैंने मेडिसिन पूरा छूट गया। तो मुझे रीजन भी नहीं पता चल रहा है। मुझे पहले पता मुझे लगता था कि जो नेचुरल फूड जिसको बोलते हैं, तो हम लोग का जो चावल है, दाल है, जो प्योर है बिना मसाला, वही हमारे लिए बना है। तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारे लिए ये जो फूड्स है हमारे लिए बना है, और जो 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 कुक फूड है वो हमारे लिए नहीं है, मुझे पता नहीं था। तो शुद्ध हो, लेकिन मैं उसी को सोचती थी हाँ ये हमारा शुद्ध आहार है। तो फिर मुझे पता नहीं चलता था कि क्या रीजन है मेरा बीपी रहता है। तो जब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 130 तक है, पहले 140 ज़्यादा नहीं रहता था, फिर भी मैंने बहुत मैं मस्त वाली मतलब नाचने गाने वाली, मैंने भगवान के मर्ज में कीर्तन करने वाली हूँ, तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वही 140। तो मुझे लगा मेडिसिन में मुझे करना है, तो इसलिए मैं यहाँ दूर आई हूँ। आप सबका बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे बहुत सुंदर वातावरण मिला है, और मैं जब मेरा पूरा बर्डन छूट जाएगा तो मैं सत्य भाई के यहाँ बताऊँगी कि मैंने मेडिसिन पूरा छोड़ दिया। अभी तो नहीं ली हूँ, लेकिन अभी तो बीच में आने चाहिए लग रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। और जब ये भाई बहन सब बहुत सुंदर बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा और एक अनुभव बोलूँ तो मेरा यहाँ पर ये थोड़ा गला खुला हुआ है, और गुरु को मैं बोलूँगी थोड़ा देखिए, मुझे पूरा पता करना है कि क्या है ये, क्योंकि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपका 4 बार टेस्ट हो चुका है, बोल रहे आपका बिल्कुल भी नहीं है थायराइड, ना हाइपो है ना हाइपर है। तो बोलते हैं कि ये फूला हुआ है, इसको ऑपरेशन चाहिए, और कोई रीजन नहीं है। और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सब करके देख ली तो ये वैसे ही है, और बहुत स्लोली बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजिकली है, क्योंकि मेरी माँ का था, जब मैं माँ को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरी माँ कुछ नहीं कर पा रही है, जा नहीं पा रही है बाहर, सब ऐसे गला देखते हैं, तो मेरा मन में बहुत ही मतलब एक पूरा सिकुड़ जाती थी कि मेरा होगा तो मेरा क्या होगा। और सच में ये हो गया, तो मुझे लगा साइकोलॉजिकली है, ये फिर क्या है। मुझे इच्छा था कि मैं पूछूं, और मेरा सौभाग्य है कि जैसे सब कोई सीरियस पेशेंट है तो मैं बीच में बोलना नहीं चाहती थी, आज मेरा समय आ गया बोलने के लिए। तो मैं बहुत ही आभारी होंगी कि ये क्या है और इससे ठीक होगा कि नहीं, कि इसको ऑपरेशन चाहिए, तो आप लोगों का मार्गदर्शन हो जाएगा तो बहुत ही मेरा सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका है, और इन द ईयर ऑफ 35 मेरा यूट्रस ये हो गया था, ट्यूमर हो गया था। तो डॉक्टर बोले कि आप अगर इसको रखोगे तो फ्यूचर में
तो ऑपरेशन करोगे तो फिर से आपको हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपका बहुत सीरियस है और आपको पूरा यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो यूट्रस रिमूव हो गया तो डॉक्टर बोल गया हार्मोनल इम्बैलेंस है आपका, थायराइड जो बीपी के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो मुझे तो पता नहीं क्या है, और मैं बहुत ही इस सब में बहुत ही छोटी हूँ। ठीक है, भगवान के रास्ते में हूँ, लेकिन इस सब मेरा बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। अगर आपका मार्गदर्शन हो जाएगा तो मैं बहुत ही सौभाग्य मानी अपने आप को सोचूंगी, मैं तो सौभाग्य करती हूँ। थैंक यू। आपको बीपी वाले समझ में आया? बीपी का कारण क्या मानती है आप? बीपी का, आपका जो बीपी है इसका कारण क्या है? बैठे बैठे बताओ, चलेगा। हमारी भोजन प्रथा जो है अभी तक रही है वो, और हमारी लाइफस्टाइल दोनों मेरे बीपी की वजह है। और एनीमा वगैरह कुछ अभी तक लिया ही नहीं था, यहाँ आके शुरू किया। तो शरीर में इतने सालों से गंदगी भी है, तो वो उसकी वजह है, ऐसा लगता है अभी। तो बीपी या और कोई समस्या जो भी आप महसूस कर रही है, तो ये हटाना तो हर कोई चाहते हैं, आप भी चाहती होगी। तो क्या करेंगे अब जाके ये एनडीएस का जो है भोजन प्रथा वो मैं फॉलो करूँगी। मेरा दूसरा प्रॉब्लम ये मोटापा है, और उसकी वजह से शरीर में थोड़ा जकड़न लगता है। तो अभी मैं ये रखूँगी यहाँ से जाके भी। धन्यवाद। तो अब लगता है कि सभी की समझ में आ गया है। हाँ, तो हम पूछेंगे और आप जवाब देंगे, तब पता चलेगा कि हर कोई समझ चुके हैं। हाँ, इंडिविजुअल जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो देखा जाएगा। रोग सर दर्द है, कारण क्या है? गंदगी। सब साथ में बोलेंगे। एक तो मुंह से ही आवाज आती है, बाकी सुन रहे हैं। रोग जोड़ों का दर्द है, कारण क्या है? रोग बीपी है, कारण क्या है? रोग डायबिटीज है, कारण क्या है? रोग मोटापा है, कारण क्या है? रोग कैंसर है, कारण क्या है? रोग टीबी है, कारण क्या है? हाँ, यानी कि रोग कोई भी हो, कारण गंदगी। बस ये एक ही जवाब होना चाहिए। हाँ, ये लाइफस्टाइल की वजह से ये सब तो बात की बात है। कारण मतलब एक ही, और निवारण इसमें भी एक ही जवाब। निवारण है जो बता दिया, सफाई। गंदगी को हटाना है, यानी सफाई। सफाई कैसे करे, तो 3 बातें करेंगे। तो अब डायबिटीज को हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। सफाई कर रहे। बीपी को हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। टीबी को हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। कैंसर को हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। वेरिकोज वेन को हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। पेट कम करना है, क्या करेंगे? सफाई। मोटापा दूर करना है, क्या करेंगे? सफाई। कोई भी शारीरिक समस्या हटाना है, क्या करेंगे? सफाई। सफाई कैसे करेंगे? एक के बाद एक लेंगे। पहले नंबर 1 देते हैं सफाई के लिए संजीवनी, नंबर 1। नंबर 2
क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। और नंबर 3 लंघन। नंबर 3 रोगों के लिए लंघन। उपवास दूसरी बात है, उपवास आध्यात्मिक उन्नति में आएगा। ये उपवास नहीं है, हम करते हैं रोगों को दूर करने की भावना से जो खाना पीना छोड़ते हैं, वो उपवास नहीं है, वो लंघन है। हाँ, क्रिया एक ही है, नाम बदल जाता है। तो अब नंबर 1, 2, 3 ये सीक्वेंस में बोलेंगे कि हमें सफाई करनी है। तो नंबर 1 कौन सा रहेगा सफाई के लिए? नंबर 2, नंबर 3 लंघन। बस ये एक सीक्वेंस रहना चाहिए। आगे पीछे होता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रिदम कहते हैं ना, रिदम से चलेंगे तो इसका भी बहुत असर पड़ता है। आपको मालूम होगा जो फिजिक्स पढ़े हैं, रिदम से लेफ्ट राइट करते हैं तो लेफ्ट यानी लेफ्ट ही पड़ता है, राइट यानी राइट ही पांव आगे पड़ता है। तो ऐसे जब ये पूरा एक ब्रिज से जाता है, सैनिकों की फौज, और ये लेफ्ट राइट से चलती है तो इसमें ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं जो ब्रिज को तोड़ डालता है। इतनी ताकत बनती है। और वो ही कोई लेफ्ट कोई राइट कोई लेफ्ट है तो इसकी ताकत नहीं बनेगी। हाँ, तो ये रिदम कहते हैं, रिदम से ये ताकत बनती है। इसलिए ये नंबर 1, 2, 3 देते हैं। एनीवे, तो अब समझ में आ चुका है। अब किसी के मन में कोई भी सवाल नहीं उठेगा, ऐसा हम मानते हैं कि अब मुझे ये रोग है। जो रोगों का, कितने रोगों का हम यहाँ नाम लेंगे, फिर भी लोग आके पूछते हैं कि मुझे ये रोग है, जिसका यहाँ नाम नहीं लिया गया ऐसा कोई, तो इसके लिए मुझे कोई खास करना है, कोई खास जूस पीना है, इसके लिए कोई खास करना है। तो खास में एक ही है, सफाई। जब रोग दूर करना है, रोग चाहे कोई भी हो, हर किसी के लिए एक ही खास बात है, वो है सफाई। अब सफाई कितनी गहरी करना है, ये कितना गहरा गया है, रोगों के मूल, इस पे निर्भर करेगा। किसी को कम सफाई करने से भी चमत्कारिक अच्छे परिणाम कम समय में मिल सकते हैं, और किसी को ज्यादा लंघन भी करना पड़ेगा, ज्यादा गहरी सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके उनको फायदा होता है। फायदा तो अवश्य होना है। देखो, यहाँ हमें पानी निकालना है, तो कहीं हम ड्रिलिंग करवाएंगे तो 100 फीट ड्रिलिंग में पानी आ जाता है। लेकिन कोई दूसरी जगह ड्रिलिंग करवाते हैं, वहां पानी इतना ऊपर नहीं है और गहराई पे है, तो 200 फीट 250 फीट 300 फीट भी जाना पड़ेगा। और कहीं और ज्यादा गहराई पे है तो 600 700 फीट भी जाना पड़ेगा। लेकिन पानी है तो अवश्य मिलने वाला है। तो ये सभी के लिए ये बात है। ज्यादातर लोगों का ये भी सवाल आता है कि कितने समय में हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारे रोग कितने समय में जाएंगे। तो इसके लिए गहराई है।
और दूसरा है जो हमने बताया था, वो है हमारी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। एक क्रिया तो करनी ही है, लेकिन विश्वास के साथ, भरोसे के साथ तो त्वरित परिणाम मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हम एकाकार, एक रूप हो जाए, हम सेल्फ इन्वॉल्वमेंट हमारा हो जाए। जो हमने बताया था, ऐसी लगनी लग जाए, ऐसे मग्न बन जाए, तो जैसे निरामय को भगवान उसी जन्म में मिले, हमें भी त्वरित परिणाम मिल सकता है। आप भी देखेंगे यहाँ 10 दिन में कई कई लोगों के डायबिटीज, बीपी, जो भी समस्या है 10 दिन में चली जाएगी। किसी को नहीं भी जाएगी, लेकिन महसूस करेंगे कि कुछ तो सुधार हुआ है। और किसी को ऐसा भी लगेगा कि मुझे तो कोई परिणाम ही नहीं मिला। तो यहाँ क्रिया तो करते हैं। श्रद्धा और विश्वास जितना ज्यादा, भगवान पे भरोसा जितना ज्यादा, उतना परिणाम त्वरित मिल सकता है। ये आप सभी का अनुभव रहेगा। आप खुद बताएंगे, आपके अनुभव में तब सभी को पता चलेगा। रोग चाहे एक ही है, लेकिन और एक सा ही करते हैं, पूरा जो यहां से कहा जाता है करते हैं, लेकिन किसी को भगवान पे पूर्ण भरोसा होता है, समर्पित हो जाते हैं। जैसे योगेश जी का अनुभव कल आपने सुना। हाँ, वो कहते थे बहुत सारे लोग हैं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा, हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाऊंगा। ये भरोसा है और उनको रिजल्ट भी मिलते हैं। हमने देखा है चमत्कारिक, कम समय में। हर किसी को लगता है करते हैं, लेकिन डाउट रहता है, क्या सही में ठीक होगा, हो सकता है, कैसे संभव है, क्या हमारा पेनक्रियास ही बंद हो चुका है। डायबिटीज वालों को ऐसा लगेगा, क्योंकि उनको बताया गया है पेनक्रियास ही काम करना बंद हो चुका है। तो और ये भी मानते हैं कि पेनक्रियास जो बंद हो गया कभी भी चालू नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो सकता है? भोजन परिवर्तन से। मतलब कि उनको भरोसा कम है, करते हैं, भरोसा कम है, तो वो ठीक से कर भी नहीं पाएंगे। हाँ, जो तेजी से, जो शक्ति से वो भरोसा वाले करते हैं, उतना वो कर भी नहीं पाएंगे, तो परिणाम भी नहीं मिलेगा। जैसे हम देखते हैं कि स्कूल में पढ़ाने वाला एक है, सिलेबस भी एक है, फिर भी एक 100 आउट ऑफ 100 मार्क लाता है, और कई सारे स्टूडेंट्स पासिंग से 100 तक लाते हैं, और कई कई फेल भी होते हैं। तो ये यहाँ क्या है? ये है भरोसा, ये है लगन। तो हम जब यहाँ 10 दिन आ ही गए हैं, 10 दिन दे ही दिए हैं, तो फिर क्यों पूर्ण भरोसा से काम न ले? ये तो खुद पे निर्भर करता है। तो आप जब यहाँ आए हैं तो पूरा लाभ उठाइए, और जिसको जो भी समस्या है, 10 दिन तो हमारे लिए काफी लंबा हो जाता है,
ऐसे एटमॉस्फेयर में। तो आप जिसको भी डायबिटीज है, बीपी है, सर दर्द है, कोई कोई रोग ऐसे हैं जो 10 दिन में नहीं जाएंगे, लेकिन पता चल जाएगा कि सुधार हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे रोग जो हमारे अनुभव से, एक तो है चर्म रोग, कोई भी चर्म रोग हो, बहुत सारे चर्म रोग होते हैं। एक क्रोनिक डिजीज है, इसमें समय लगता है लेकिन ठीक होता है, सोराइसिस, बहुत सारे ऐसे रोग हैं। फिर भी ये भी ठीक हो सकता है लेकिन समय ज्यादा लगेगा। बाकी तो हमने देखा है कि समय नहीं लगता है, वहां तक कि जिसको संतान नहीं होती, इनफर्टिलिटी, वो भी 6-6 महीने में तो रिजल्ट मिल जाता है, हमने देखा है। तो रिजल्ट तो हर किसी में मिलता है, केवल है हमारी श्रद्धा, विश्वास, भरोसा। और जब भरोसा पूरा रहेगा तब हम पालन भी सख्ती से कर सकेंगे और आसानी से होगा। उसमें क्या होगा, भरोसा नहीं है, करेंगे तो कुछ गलत करते हैं ऐसा लगेगा खुद के साथ, और वो आसानी से होगा। दोनों में इतना अंतर है। एक जिसको करना पड़ता है, इसके लिए वो बोझ हो जाता है। दूसरा जो सहज होता है, उसके लिए वो बोझ नहीं बनता। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि इतनी चैलेंजेस के बीच में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको कोई बोझ नहीं लगता। हाँ, कितनी चैलेंजेस है यहाँ देश में भी और बाहर भी, फिर भी वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूर्ण भरोसा है भगवान पे। तो हर कोई बात में, केवल ये रोगों की बात नहीं है, हम जो भी कार्य करें, जहां भी हम सफलता चाहते हैं, वहां पूर्ण भरोसा से यदि हम काम करेंगे तो हमें अवश्य रिजल्ट मिलेगा, 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 कोई शंका नहीं है। तो ये खुद पे प्रयोग करके देखो, तब आप औरों को भी बता सकेंगे। हाँ, खुद का प्रयोग नहीं है तब बताएंगे, लेकिन आपके शब्द में ताकत नहीं होगी। हाँ, शब्द तो वही बोलेंगे जो और लोग बोलते हैं, लेकिन अनुभवी जो है उनके शब्द में ताकत है। शब्द तो शब्द ही है, जैसे मानो गोली तो गोली ही है, हम वही गोली हाथ से फेंकते हैं, तो इतनी ताकत इसमें नहीं है। और वही गोली रिवॉल्वर में लगा के फेंकेंगे, गोली वही है, लेकिन इसके पीछे ताकत स्प्रिंग की है। तो यहाँ ताकत हमारी अनुभव की है, वो स्प्रिंग है जो हमारे शब्दों को ताकत देगी। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले खुद पे प्रयोग करना है। खुद पे प्रयोग करेंगे तो ही इसमें ताकत आएगी। संत ज्ञानेश्वर का एक एग्जाम्पल सभी को पता होगा। एक माता अपने बच्चे को लेकर जाती है कि गुड़ बहुत खाता है, आप उपदेश करो, उसको मना करो। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद लेके आना। कुछ समय दिया, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, जो भी है। फिर से वो माता गई, और वो जमाना तो आपको पता है
कोई साधन ही नहीं थे, चल के जाना पड़ता था। ऐसे रास्ते भी नहीं थे, उबड़ खाबड़ रास्ते में जाना पड़ता था। बीच में कोई होटल रेस्टोरेंट ऐसा कुछ नहीं आता था। हाँ, इतनी कठिनाई झेल के जाना पड़ता था। अब वो गई दोबारा, और संत ज्ञानेश्वर ने बच्चे को अपने पास बैठाया और केवल इतना कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना। तो उनकी माँ को अचरज लगा और बता भी दिया कि इतना ही कहना था आपको, तो उस वक्त क्यों कह नहीं दिया। तब संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि उस वक्त मैं खुद गुड़ खा रहा था। हाँ, तो मैं कैसे कह सकता, और कह भी सकता तो असर नहीं होती, इफेक्ट नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद पे अनुभव करना है। बाद में हम यदि नहीं भी बोलेंगे तो हमारी ऑरा बोलेगी, हाँ, हमारा व्यवहार बोलेगा, हमारा जीवन बोलेगा। तो बोलने के लिए केवल जीव है, शब्द है, वाक्य है, भाषा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वैसे भी समझ जाते हैं। तो अब हमारा समय हो चुका है जूस पीने के लिए। हमारे समय समय से हम मिलते रहेंगे, और कल से हम ऐसा करेंगे आफ्टरनून सेशन में। हमारी को बात चलती रहेगी मॉर्निंग में, और आफ्टरनून सेशन में अनुभव के साथ साथ आपके सवालों के जवाब। हाँ, क्योंकि 3 दिन आज हो जाएंगे तो काफी कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो सवाल